नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम के महाराष्ट्र बोर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहाँ पर एक टारगेट लेकर चल रहे हैं जिसमें हम 100 में से 100 मार्क्स लाने का, जिसमें हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है। इसके बाद लेसन नंबर 1 हो चुका है, लेसन नंबर 2 कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 क्या है? लक्ष्मी। पाठ का नाम है लक्ष्मी। इस पाठ की कहानी क्या है? अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो मालूम रहेगा। इस पाठ में 2 मित्र हैं, जॉब कर रहे हैं। उन्होंने गाय लिया है, ज्ञान सिंह है। उन्होंने गाय पाला है और रिटायर हो जाते हैं, अपने घर पे आते हैं। तो वहाँ से जहाँ ये जॉब कर रहे थे वहीं गाय पाले थे। जब रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ से सब कुछ लेके आना दिक्कत होता है। रिटायर होने के बाद उनको रूम छोड़ना पड़ता है गवर्नमेंट का। तो वहाँ से उनके मित्र जो हैं वो वहीं रह रहे हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं। तो अपनी गाय उन्हीं को दे देते हैं और इसके बाद उनके यहाँ गाय रहती है। उनका बेटा, उनकी भी वाइफ खिलाते पिलाते हैं। एक दिन गाय दूध नहीं देती है, उसकी वजह से उनका बेटा बहुत उसको मार देता है। और करामत अली आते हैं घर पे और उसको देखते हैं घाव को। वो बीमार रहते हैं और उठ के जाते हैं, जब देखते हैं उसके घाव को तो बहुत उनको दुख होता है। और उनकी पत्नी जी कहती हैं कि अगर ये दूध नहीं देगी तो इसका चारा कहाँ से आएगा। तो वो दूध देती है तो उसे दूध को बेच करके उसी के से ये लोग अपना यूज के लिए भी यूज करते हैं और गाय के चारे के लिए दूध थोड़ा सा बेचते हैं। इस तरह से खिलाते पिलाते हैं। बाद में वो परेशान होकर के कि कहाँ से आएगा गाय का चारा। गाय को ले जा कर के वो बेटा कुछ लोगों कसाईयों को बुलाता है बेचने के लिए। वो कसाई को हाथ नहीं बेचते हैं कि मेरे मित्र ने इतने अच्छे से उसकी सेवा की थी, देखभाल की थी, उसे मैं कैसे बेच दूँ कसाई के हाथ। नहीं बेचते हैं, उनका जी नहीं मानता है। तो फिर एक दिन वो ऐसे उठते हैं सुबह, सोचते सोचते गाय को छोड़ते हैं और लेकर चल देते हैं। चलते चलते वो लेके जाते हैं गाय को गौशाला में। अब गौशाला में उसको पहुंचाते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, अभी बहुत दूर चलना है। और उन्हें बहुत अफसोस होता है कि अगर कोई पशु है या इंसान है, अगर उससे फ़ायदा है, हमारे काम का है, तो उसकी सब लोग इज्जत करते हैं और अच्छे से रखते हैं। लेकिन आज गाय दूध नहीं दे रही है तो आज गाय का महत्व कम हो गया है। ये सबसे वो बहुत दुखी होते हैं। इस पाठ से हमें ये संदेश दिया गया है कि पशु हो या इंसान, जो हमें पहले काम दिया है, अब कोई इंसान है बूढ़ा हो गया है या पशु है बूढ़ा हो गया है तो उसे हमें ऐसे परेशान नहीं करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है। वो जब तक ज़िंदा रहे तब तक उसकी सेवा करनी है। इस पाठ का ये सारांश है। यहाँ पर देखो पैराग्राफ दिया गया है। ये देखो गद्यांश का। उस दिन लड़के ने तयस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत थी, घबराई हुई थी। जो उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। मतलब ये कि उसको लगता था कि जो आ रहा है मुझे मारने के लिए ही आ रहा है। गाय को भी मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी था और वो अपने लिए डर भी रही थी कि जो आ रहा है वो मुझे मारने आ रहा है, इसलिए वो पहले ही झौंकाने लगती थी मुंडी हिला के। इस तरह से मैंने जो आपको सारांश बताया। देखो जब उसके घाव को देखते हैं करामत अली तो बोलते हैं, देखो ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। मतलब दवा देती है, बोलती है लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। इस तरह से हमारा पैसेज है। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान को के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह कहीं इस तरह लाठी से तोड़ दिए जाएं तो कहीं इस तरह से फिर नहीं चलेंगे। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा उसे लाठियों से दी गई। रहमान ने से गलती हो गई, उसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो
मना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर मतलब अपना तबीयत नहीं ठीक है तो अपना ख्याल रखो, नहीं तो पाँव इधर उधर न जाए। इधर उधर गया तो कमर की सिकुड़न कमाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ पर सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो बाहर ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। इस तरह से ये देखो, तैस में आना मतलब गुस्से में आना, थबा बथान मतलब गाय बैल के रहने का स्थान, सिहरन मतलब कपकपी, रोगन मतलब दवा मिलाया हुआ तेल, कबूलना मतलब स्वीकार करना। ये निर्देश हैं गद्यांश का पहला गद्य खंड का पहला गद्यांश पूरा दिया गया है। इसके बाद वाले गद्यांश के आरंभ और अंत के शब्द पाठ्यक्रम के दिए गए हैं। पृष्ठ क्रमांक सहित दिए जाएंगे। विद्यार्थी कृपया पाठ्यपुस्तक से पूरा पद्यांश पढ़ें। जैसे मैंने ये पहला पद्यांश यहाँ पूरा दिया है, पढ़ के बताया, बाकी के आगे के जो पद्यांश हैं उन्हें शॉर्ट में दिया गया है, जो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। क्वेश्चन कृति 1 आकलन, संजाल पूर्ण कीजिए। भार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, सॉरी भार नहीं मार है, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया था देख लो। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने को की कोशिश करती। अगला उछल कूद रही थी। अगला गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर रही थी। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, कारण रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे मारे, इसका कारण है लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। ये देखो। और दूसरा क्वेश्चन है, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्यों दिया था? क्योंकि रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी, इसलिए रोगन दिया लक्ष्मी को लगाने के लिए। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में उल्लिखित पात्र कितने हैं? करामत अली पिता हैं, रमजानी माँ हैं, रहमान पुत्र है, लक्ष्मी गाय है। ये इस पैसेज की इस पैराग्राफ के पात्र हैं। नेक्स्ट पे देखो, कृति नंबर 2, करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब क्या हुआ? इसका आंसर, उससे रहा नहीं गया, वह धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब जहाँ पर गाय बैल बांधे जाते हैं। और क्या किए? अब उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, फिर लक्ष्मी को फुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। इसका आंसर है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म। शब्द युग्म उसे कहते हैं जिन शब्दों के बीच में डैश होता है। जैसे यहाँ पर देखो, उछल कूद, उछलती कूदती, 2 4, धीरे धीरे, इधर उधर, गाय बैल, बेटा बेटी, रस्सी रस्सा, खूंटा खूंटी। ये क्या है? पद्यांश में प्रयुक्त
शब्द युग्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। गाय, बेटी, रस्सी, खूंटा। इनका क्या करना है, लिंग बदल कर लिखना है। गाय का हो जाएगा बैल, बेटी का हो जाएगा बेटा, रस्सी का हो जाएगा रस्सा, खूंटा का हो जाएगा खूंटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वमत अभिव्यक्ति। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ है देखो, जानवरों का मुख्य मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए प्राचीन काल में पशु मनुष्य के साथ रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उन्हें पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी तरह पशु मूक प्राणी होते हैं। वे स्वयं अच्छी तरह से खुराक देनी और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, इसलिए वे अपना दुख सुख होता नहीं। यहाँ देखो, इसीलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना ज़रूरी है। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से ये पहला गद्यांश था। यहाँ से दूसरा गद्यांश है। कहाँ से गद्यांश, लक्ष्मी शांत खड़ी डैश खिलाते पिलाते रहे। यहाँ तक है। मवेशी, कृषक, आगे मनुष्य तथा दुधारू पशु, दर्रा मतलब गाय को खिलाया जाता है, जो दरुआ उसे बोलते हैं। जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। यहाँ कृति 1 आ गया। ये देखो, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ज्ञान सिंह क्या है, इसका आंसर 3 क्वेश्चन है। 1 मिनट, हाँ, इस तरह से ये 1 2 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।